आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिजली के क्षेत्र में आज बिहार को बड़ी सौगात मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने करीब 3500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है और साथ ही प्रीपेड मीटर की भी बात कही है। अब बिहार के घर घर में बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। लोग जितना बिजली खर्च करेंगे उतने का ही भुगतान करेंगे। न तो ज्यादा बिल आने का झंझट और न ही कोई झमेला। ऐसा संभव हुआ है उस सौगात मिलने से जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वासियों को दी। नीतीश कुमार ने करीब 3500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं बहुत ज्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा, तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला। सीएम ने यह भी कहा कि घर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कुछ लोग ये भी मांग करेंगे कि बिजली मुफ्त दी जाए, लेकिन लोगों को ये जान लेना चाहिए कि सरकार बिजली कितने में खरीदती है और कितने सस्ते रेट पर लोगों को देती है। जब कोई अच्छा काम करिएगा तो कुछ न कुछ लोग बाएं दाएं जरूर करेगा। क्या बाएं दाएं करेगा? नंबर 1 कहेगा बिजली मुफ्त में दीजिए। आप बताइए भला, ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, जरा बताइए तो। कितने का बिजली खरीद रहे हैं और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह, और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग जो हमने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़, और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। बिजली के स्मार्ट मीटर के बहाने ही सीएम ने शराबबंदी का विरोध करने वालों की उस सियासत का भी पर्दाफाश कर दिया और बता दिया कि कैसे शराबबंदी में जिनकी सियासत नहीं गली वो बिजली के मुद्दे पर कैसे सियासत करेंगे। कुछ लोगों को तो बड़ा हमसे शिकायत हो गई है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ कुछ शुरू कर देता है, तो उसी में शुरू होगा, ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहे, जिसको जो करना है करता रहे। देश में कुछ जगहों पर प्रीपेड मीटर की व्यवस्था पहले से है। बिहार के घर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। प्रीपेड मीटर लग जाने से व्यवस्था और सुधरेगी। अच्छी बात यह है कि नए सिस्टम में अब बिहार सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी से बिजली न खरीदकर सारी बिजली केंद्र सरकार से ही खरीदेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी कर कहा था जिसमें बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया गया था। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद जेडीयू ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है। आज तो जेडीयू के सांसद ने शीतकालीन सत्र में भी स्पेशल स्टेटस की मांग कर मुद्दे को हवा दे दी। सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के 2 दिनों बाद बुधवार को जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने संसद में विशेष राज्य के दर्जे की मांग बुलंद की और बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जे को बेहद जरूरी बताया। हिंदुस्तान पूरी दुनिया से तभी कंपटीशन में अपने आप को सर्वोच्च देश साबित कर सकता है जब तक कि बिहार भी अन्य राज्यों के बराबर में विकसित होकर हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 1 के राज्यों में गिनती में नहीं आएगा। तब तक आप विदेशों में जाकर भारत देश का परचम लहराने में कहीं न कहीं आपको ये बाधा आएगी कि आपका एक राज्य। अभी नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें उसने लिखा है कि बिहार सबसे पिछला राज्य है। अगर पिछले राज्य में हमें अपने नीति आयोग ने हमें रखा है तो हमें आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और लगातार हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज से नहीं, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए।
नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद जेडीयू ने फिर से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है, जबकि बीजेपी को लगता है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग की बजाय जो विशेष पैकेज केंद्र की ओर से मिल रहा है उसकी बदौलत भी विकास को गति दी जा सकती है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो अब मिल ही नहीं सकता है। जो पूर्व की सरकार के समय में निर्णय हुआ उसके अनुसार विशेष पैकेज की बात कही जा रही है, तो विशेष पैकेज तो मिलता है। भारत सरकार विभिन्न विभागों में विशेष पैकेज देने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने खासतौर पर जो कमिटमेंट किया था पिछले कुछ वर्ष पहले, उसको अक्षरशः पालन करने का काम किया है और कर रहा है। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। राज्य की 51.91% जनसंख्या गरीब है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज जब फिर मुख्यमंत्री से पूछा गया कि विशेष राज्य के दर्जे पर उनका दर्द छलक जाता है, तो सीएम ने कहा कि यह बिहार के सभी लोगों की मांग है। आखिर मुख्यमंत्री का दर्द छलक जाता है बिहार को स्पेशल। हमारा कोई दर्द नहीं, इतना जो भी है सो आप बिहार के नहीं है। ये सबका कॉमन चीज है, आपका भी है। आखिर मुख्यमंत्री का दर्द छलक जाता है बिहार को स्पेशल। हमारा कोई दर्द नहीं, इतना जो भी है सो आप बिहार के नहीं है। ये सबका कॉमन चीज है, आपका भी है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के 3 ठिकानों पर रेड और आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की। अनूप कुमार के गया, पटना और रांची के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें 85 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। अनूप कुमार पर बालू माफियाओं से साठगांठ के भी आरोप हैं। जो कभी छापेमारी करता था, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में शामिल रहता था, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी थी, आज उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के ही आरोप में छापेमारी हुई। जी, ये तस्वीर औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार की है। अनूप कुमार के 3 ठिकानों पटना कंकड़बाग स्थित सांभवी अपार्टमेंट, गया के नूतन नगर पैतृक आवास और रांची के लवकुश अपार्टमेंट में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना के भूतनाथ रोड स्थित कंकड़बाग इलाके में जो इनका अपार्टमेंट में फ्लैट है, सांभवी इनक्लेव है ये अपार्टमेंट, और इसी के फ्लैट में फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। इन पर आरोप है कि जब ये औरंगाबाद में पोस्टेड थे तब बालू के अवैध उत्खनन को रोकने की जो जिम्मेवारी इनको सौंपी गई थी उसमें ये नाकाम रहे और बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकुत संपत्ति अर्जित कर ली। अनूप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बालू माफिया के साथ साठगांठ करके अवैध बालू खनन से कमाई की। हालांकि गया में अनूप कुमार के घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। सर क्या कुछ नहीं मिला है भाई, कुछ नहीं मिला है इनके यहाँ से। किनके यहाँ क्या छापेमारी है? क्या छापेमारी क्या बता दीजिए। छापामारी अनूप कुमार के घर पर हुई। क्या मामला क्या था? मामला की जानकारी हमें नहीं, हमें आदेश मिला न्यायालय का। हम रांची का ये भव्य अपार्टमेंट बताने के लिए काफी है कि अनूप कुमार कितनी ऐश वाली जिंदगी जीते थे। अनूप कुमार के रांची स्थित लवकुश अपार्टमेंट के उनके फ्लैट को आर्थिक अपराध इकाई की 40 सदस्यों की टीम ने खंगाला। कि मैं इस वक्त लवकुश अपार्टमेंट में हूं और यहां आर्थिक अपराध शाखा की एक इकाई है और डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व में 40 टीम यहां सुबह 8:20 से लगातार। औरंगाबाद के तत्कालीन एसडीपीओ को भ्रष्टाचार के आरोप में पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि अनूप कुमार ने कभी आर्थिक अपराध इकाई में भी काम किया है। आज उसी ईओयू की टीम ने उनके खिलाफ छापेमारी की। ये छापा भ्रष्टाचार से काली कमाई करने वालों के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, गया से एलेन लिली और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। अगर आप पटना में रहते हैं और दूसरे जिलों में जाने के लिए बस का सफर करते हैं या फिर दूसरे जिलों से किसी काम के लिए पटना आना जाना आपका लगा रहता है,
तो आज से आपको पहले से ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 3 साल के बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों के किराए में 18 से 20% तक वृद्धि की है। अच्छा नहीं है, मतलब डबल भाड़ा हो गया सर। 100 रुपया की जगह 160 रुपया लिया जा रहा है। राज्य परिवहन की बसों में सफर आज से महंगा हो गया। लगभग 3 सालों बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। नई दर लागू होने के बाद से किराए में 18 से 20% का इजाफा हो गया है। वजह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को बताया गया है। विभाग के द्वारा भाड़ा को निर्धारण किया गया, परिवहन विभाग के द्वारा निगम की बसों में उसको लागू किया गया है। भाड़ा कितना बढ़ा है? 18% भाड़ा बढ़ा है 2018 के बाद। 18 से 20%। बसों के किराए में हुई वृद्धि नॉन एसी, एसी और डिलक्स सहित सभी तरह की बसों पर लागू किया गया है। अब आइए जानते हैं कि पटना से जिन 13 जिलों के लिए बसों का किराया बढ़ाया गया है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। पटना से नवादा जाने के लिए पहले 112 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब 165 रुपए चुकाने पड़ेंगे। पटना से मुजफ्फरपुर के लिए अब 90 रुपए की जगह 116 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से बेतिया के लिए अब 350 रुपए लगेंगे। पटना से बेतिया डिलक्स के लिए अब 301 रुपए लगेंगे। पटना से औरंगाबाद जाने के लिए 194 रुपए की जगह 222 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से समस्तीपुर जाने के लिए 145 रुपए की जगह 155 रुपए देने होंगे। पटना से छपरा जाने के लिए 90 रुपए की बजाय अब 116 रुपए देने पड़ेंगे। पटना से बक्सर जाने के लिए 197 रुपए का किराया था, अब 193 रुपए हो चुका है। पटना से राजगीर जाने के लिए 158 रुपए की बजाय अब 193 रुपए देने होंगे। पटना से दरभंगा जाने के लिए 136 के बजाय 193 रुपए देने होंगे। पटना से पूर्णिया जाने के लिए अब 468 रुपया देना होगा। पटना से कटिहार जाने वाली एसी बसों के लिए अब आपको 468 रुपए खर्च करने होंगे। अच्छा नहीं है, मतलब डबल भाड़ा हो गया सर। 100 रुपया की जगह 160 रुपया लिया जा रहा है। ये तो अच्छा नहीं है हम लोग के लिए। मैं अभी बिहार शरीफ से यहाँ पटना आया हूँ, तो पहले भाड़ा 90 रुपया था, अभी 116 रुपया लगा यहाँ पर आने के लिए, पटना आने के लिए। इसको कैसे देखते हैं आप लोग? सर ये 26 रुपया बढ़ रहा है सर, तो ये बहुत ज्यादा है। महंगाई तो बहुत ज्यादा, इतना महंगाई था अभी और भी महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे सर। नवादा से ही मैं हूँ। हाँ, अभी 30 रुपये भाड़ा बढ़ा दिया, जो कि सही नहीं अभी है, सही नहीं किया गया है। पहले से जितना भाड़ा था वो तो पहले से बढ़ा रहा था। जाहिर है बस किराए में वृद्धि से यात्रियों की जेब पर बोझ पड़ा है। दरअसल पिछले 3 सालों से बस के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी में छूट की वकालत की है। बगहा में उन्होंने कहा कि बिहार में सभी जानते हैं कि बड़े लोग शराब पीते हैं, लेकिन गरीबों को थोड़ी शराब पीने पर जेल भेज दिया जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि थोड़ी मात्रा में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। और स्ट्रीट के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा, तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी? कोर्ट ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है, लिमिटेड समय अगर दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं तो भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस लाइन तक जो हमने कहा वहां तक आप संशोधन कीजिए और शराब नीति को आगे बढ़ाइए। हम भी उसका पक्षधर हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद कई नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हो चुकी है, जिससे जनप्रतिनिधि डरे हुए हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बिहार के सभी जिलों के डीएम और एसपी को जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने का निर्देश देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए जो चुनाव हारे हैं, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सकें। मंत्री ने कहा कि मुखिया की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। वैसे तमाम लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार पूरी चिंता कर रही है कि जिसने भी अपराध किया और मुखिया की हत्या की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पूरी तरह ध्वस्त करके जेल में बंद किया जाएगा, और जो आपराधिक घटने में लिप्त हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिन मुखिया की हत्या हो चुकी है उनके परिवार को भी सुरक्षा की जरूरत है सर, और जो मुखिया हैं अभी निर्वाचित, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने इस पर विचार किया है कि हम लोग एक निर्देश देंगे सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। यदि किसी मुखिया को सुरक्षा की जरूरत पड़े
तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वाभाविक है, 1-2 घटना 4 घटना हुई है हम लोगों की जानकारी में, 8,000 लोग हमारे निर्वाचित हुए हैं, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। पहले जितनी बड़ी घटना होती थी उसमें बहुत छोटे स्तर पर घटना हुई, लेकिन घटना घटना है, सरकार के लिए चुनौती है, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो यानी कि जो नवनिर्वाचित जो समिति से जो जीत कर रहे हैं चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो जीत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को सोच रही है, कदम उठा रही है? नहीं, जरूर इस पर हम लोग जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देशित करेंगे, उनको सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा दिया जाए और ऐसी व्यवस्था किया जाए कि इसके राइवल में जो लोग चुनाव लड़े हैं वो कोई अप्रिय घटना नहीं कर सके। जेल में बंद मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने आज एक केस में बरी कर दिया है। पटना की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अनंत सिंह को 2015 के डबल मर्डर केस में आरोप साबित नहीं होने पर बरी किया। डबल मर्डर का यह मामला 30 अक्टूबर 2015 का है, जब भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव में प्रेम कुमार सिंह और जवाहर सिंह को गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। मौत से पहले प्रेम सिंह का बयान भी दर्ज किया गया था, लेकिन इस केस के 10 में से 8 गवाह बदल गए और अभियोजन पक्ष कोर्ट में अपने आरोप साबित नहीं कर पाया, जिस पर कोर्ट में अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। और आपको बताएं कि अनंत सिंह अभी जेल में ही हैं, उन पर कई और मामले चल रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं अररिया से, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर अररिया से, नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 376 एबी और पॉक्सो एक्ट में सिविल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 22 सितंबर को कुआरी थाना इलाके में वारदात हुई थी और 3 महीने से पहले कोर्ट ने सजा सुना दी। एडीजे 6 शशिकांत राय की अदालत ने यह सजा सुनाई है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।